नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संतति आईवीएफ में और हमारे साथ है डॉक्टर पूजा रानी जी। आईवीएफ को लेकर बहुत सारी गलतफ़हमियाँ लोगों में है, इसी सिलसिले में हम मैम से जानेंगे। तो मैम, बहुत-बहुत वेलकम है आपका सोशल संवाद में। धन्यवाद। आईवीएफ को लेकर अभी भी लोगों में बहुत सारी मिथ्स है चीज़ों को लेके, तो लोग आपके पास आते हैं किस टाइप की गलतफ़हमी को लेकर? सबसे ज़्यादा जो उनको गलतफ़हमी है वो ये है कि आईवीएफ बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आईवीएफ में कोई भी पेन नहीं होता, इवन जो इंजेक्शंस भी लगते हैं, वो बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं, तो लोग इसमें इंजेक्शन से डरते हैं, पेन से डरते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसेस है, कोई चीर-फाड़, कोई ऑपरेशन नहीं है और इंजेक्शन भी बिल्कुल पेनलेस है। दूसरा मिथ जो रहता है उन्हें कि 9 महीने उन्हें बेड रेस्ट करना होगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। बहुत पहले के ज़माने में लोग आईवीएफ जब नया-नया आया था तो इस चीज़ से डरते थे, उनको लगता था कुछ बहुत अजूबा चीज़ उनके साथ हुआ है, तो वो खुद से बेड रेस्ट किया करते थे। तो वो आज तक ये मिथ जो है ये चला आ रहा है लोगों के बीच में। लेकिन अब आईवीएफ एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस हो गया है, सारी वर्किंग लेडीज़ भी करती हैं, हाउसवाइफ्स भी कराती हैं और आप अपने घर का सारा काम कर सकते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, बस वही प्रिकॉशन लेना है। आपने आईवीएफ कराया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको 9 महीने बेड रेस्ट पे रहना है। और मैम, जैसे कि संतति आईवीएफ में क्या-क्या सुविधाएँ मिलती है पेशेंट्स को? संतति आईवीएफ में ये भी मैं बताना चाहूँगी कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इसके नाम के पीछे आईवीएफ लगा है, तो यहाँ पे सिर्फ़ हमें आईवीएफ कराने ही जाना होगा। ऐसा नहीं है, आपको अगर बच्चे कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो आप आकर के नॉर्मली दिखा सकते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं, उनकी जाँचें करते हैं, दवाइयों के द्वारा उनका इलाज हो जाए। अगर वो कंसीव कर जाएँ नॉर्मल तरीके से, फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं और फिर उन्हें सही टाइमिंग बताते हैं साथ रहने का और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन्स देते हैं। और अगर नहीं होता है, ऐसी कुछ परेशानी आती है, तभी आईवीएफ किया जाता है। तो यहाँ पे एक छत के नीचे सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आपकी निसंतानता की जो प्राइमरी जो टेस्ट है वो भी हो जाता है, एडवांस टेक्निक आईवीएफ वो भी हो जाता है, आईयूआई भी होता है, डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है और अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ी, अगर प्री टर्म डिलीवरी हुआ तो एनआईसीयू की भी सुविधा यहीं पे उपलब्ध है। और मैम, जैसे कि इनफर्टिलिटी का मामला आज के समय में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने का रीज़न एक तो लेट मैरिज है, दूसरा स्ट्रेस है, जंक फूड खाना है। उसके बाद थोड़ी मैं कहूँगी कि लोगों में अब अवेयरनेस भी बढ़ गई है। केसेस पहले भी होते थे लेकिन लोग शायद इतना डॉक्टर से नहीं दिखाते थे। अब सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारे सेंटर्स भी आ गए हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है, तो लोग अब ज़्यादा डॉक्टर को अप्रोच भी करने लगे हैं अगर उन्हें प्रॉब्लम है। उनको समझ में आ गया है कि इस समस्या का समाधान है, इसका इलाज है। नहीं तो पहले लोग समझ लेते थे कि मैं बांझ हूँ, मुझे बच्चा नहीं होगा और ये मान के मतलब मुझे कोई श्राप है, तो वो ओझा, तांत्रिक इन सब से इलाज कराते थे और प्रॉपरली डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते थे। तो ये सब धीरे-धीरे लोगों में जो है अवेयरनेस आया है, जिस वजह से केसेज़ अभी बढ़े हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने मैम को सुना, इन्होंने जो गलतफ़हमियाँ है आईवीएफ को लेकर, तो इन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई। अगर आपको कुछ और भी जानना है आईवीएफ के बारे में, तो आप संतति आईवीएफ ज़रूर विज़िट करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सोशल संवाद। मैं मनीषा, सहयोगी पंकज के साथ। धन्यवाद।